अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बीए के बारे में। पेपर 4 बजे 6 बजे तक हो चुका है, आप सब ने दे दिया होगा दोस्तों। पेपर के बारे में थोड़ी बात करेंगे, कैसा आया था, क्या लेवल था, सब बताऊंगा। कट ऑफ सबसे अहम है, कट ऑफ बताऊंगा आपको कि जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। वहाँ कट ऑफ क्या रहने वाली है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के अंदर। सब्सक्राइब आप कर लेंगे, समझदार लोग हैं आप, बहुत काम की वीडियो आपको यहाँ मिलती हैं। प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन मार उसके बाद आएगा, उसको दबा दीजिए ताकि आप तक वीडियो टाइम पर पहुँचे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल पेपर की। 25 क्वेश्चंस आपको मिले थे इंग्लिश में। इंग्लिश मैं कहूँगा यार मतलब आसान तो नहीं थी। लगभग 12 सवाल जो है वो थोड़े मुश्किल थे, और जो आपके सुनने मेंटोर में आए तो बहुत सारे बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल थे वो। कुछ आसान थे लेकिन मुश्किल थे। लगभग वो मैं मानूंगा वो वाला पार्ट मतलब 50-50 पार्ट है। 15 आधा पार्ट टफ था, आधा पार्ट आसान था। सो बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक तो आसान थी, इंडो इस्लामिक वॉज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन हाँ, इस बार जो है भक्ति वाला पार्ट आ गया था, वहाँ बहुत सारे बच्चे अटक गए होंगे। एक आध शायद सवाल कर लियो, कबीर वाला सवाल शायद कर लियो, 2 सवाल, लेकिन उसके अलावा 2-3 सवाल जो और आए थे वो शायद वो ना कर पाए हों। बहुत सारे बच्चे शायद वो ना कर पाए हों। तो वो पार्ट मैं मानूंगा कि 10 लगभग 7-8 सवाल थे वहाँ पर। तो उसमें 2-3 सवाल तो आसान थे, बाकी 4-5 मुश्किल लगे होंगे। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद रीजनिंग आसान थी, रीजनिंग मुश्किल नहीं थी। जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उन्होंने, मैं समझता हूँ, सारी कर ली होगी। 10 सवाल आते रीजनिंग में, तो वो 5-6 सवाल तो आसान थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। वो वाला पार्ट आसान था। बात करेंगे लास्ट वाला पार्ट जो था जीके का पार्ट टफ था मेरे ख्याल से। बहुत से सवाल करंट अफेयर जैसे हर साल होता है नहीं आते। एक आया था, वो करंट अफेयर नहीं था, 2020 का आया था। 3 साल पहले का करंट अफेयर नहीं होता, वो 2020 का आया था। खेलो इंडिया यूथ गेम तुक्का लगा, किसी का लग गया, अदरवाइज़ नहीं कर पाया कोई। मैंने आपको लगभग 96-97 बिल्कुल सही क्वेश्चन के आंसर बताएं। 2-1 में डाउट था, एक आध मैंने छोड़ा था, और 2-1 में डाउट था, वो मैंने आपको बता दिया था। दोस्तों ये था पेपर का पूरा पैटर्न ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से ये पेपर 50-50 है। आधा पेपर आसान था, आधा पेपर मेरे ख्याल से मुश्किल था, क्योंकि 12-13 सवाल तो इंग्लिश में ही मुश्किल था। लगभग 20-22 सवाल जो है वो मुश्किल थे आपके जीके वाले पार्ट में। और कितने हो गए आपके 33-34 हो गया। उसके अलावा आपके जो भक्ति वाला पार्ट आया था वहाँ भी 4-5 सवाल मुश्किल थे। तो मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। ओवरऑल 50-55% पेपर ठीक था, बाकी पार्ट जो है टफ पार्ट था, वो आसान नहीं था। सो बात करेंगे आपसे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेन है इकोनॉमिक्स। दोस्तों सब्जेक्ट में अगर आपको मैं बताऊँगा, अगर मैं आपको बताऊँगा इंडिविजुअल के बारे में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ मोटी बात कि अगर यहाँ तक आपके नंबर आएंगे तो कहीं भी आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों अगर जिस बच्चे के भी 50-53 स्कोर आएगा उसका एडमिशन लिस्ट 1 में हो जाएगा, और उसको टॉप 4 टॉप 5 सब्जेक्ट आराम से मिल जाएंगे। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, या वो इंग्लिश हो, 50-53 पे मिल जाएंगे। चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आराम से मिल जाए, कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली है। या पॉलिटिकल साइंस हो। इसके नीचे दोस्तों जो और सब्जेक्ट है, मेरे वो की फ़िलासफ़ी चली गई है आपके सीयूईटी के अंदर, तो वहाँ वो वाली बात उस पर नहीं कर रहे हैं हम। या आपके अरेबिक हो, सब मिल जाएगा। मतलब जो बच्चा 52 के ऊपर निकल गया, बॉयज़ गर्ल्स दोनों में, उसको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होने वाला है दोस्तों। बात करूँगा ये बात है मतलब आपकी जनरल की। अब बात मैं आपसे करता हूँ ओबीसी के बारे में, और बात कर रहा हूँ मैं आपसे एक्सटर्नल के बारे में। जो बात करूँगा ये एक्सटर्नल के बारे में है, इंटरनल का अभी नंबर नहीं आया है। और अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी में दोस्तों अगर आप हैं और आपका स्कोर 50, 49, 48 to 50 अगर आपका स्कोर आ रहा है इस पेपर में, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इन माई ओपिनियन कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। बात करते हैं अब आपसे एससी और एसटी के बारे में। एससी है अगर आप एक्सटर्नल हैं तो अगर अगेन आपका स्कोर 45 to 48 के बीच में आएगा तो आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई इशू, लिस्ट 1 में नाम आपका आ जाएगा, कोई इशू नहीं आपका नहीं होने वाला। क्योंकि पेपर ये इतना आसान नहीं था, वो तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मतलब एज अ टीचर के इतना आसान था, लेकिन 50-50 पेपर था। तो सारे बच्चे 50 बोल रहा हूँ, सब वो शायद नहीं कर पाएंगे। ये 55 मैं बोल रहा हूँ, सारे वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से बात आपको बता रहा हूँ।
ST दोस्तों बताया मैंने आपको, ST है अगर आप तो 42, अगर आप 40 से 42 के बीच में आपका स्कोर आएगा तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पे मिल जाएगा, आप लिस्ट 1 में आपका नाम आ जाएगा एक्सटर्नल अगर आप हैं तो। दोस्तों उसके बाद अगर आपको थोड़ा नीचे आना है, मतलब 52 पे तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, और टॉप के सब्जेक्ट में मतलब टॉप के सब्जेक्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जनरल में है 50 के नीचे आप आ रहे हैं तो फिर आपको जो टॉप सब्जेक्ट है ना वो शायद आपको ना मिले। फिर आप देख लीजिए इस्लामिक है, उर्दू है, सोशोलॉजी है, ठीक है, और इस टाइप के सब्जेक्ट में आपको मौका लगेगा। बाकी जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं वहाँ मिलना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोनों बॉयज़ और गर्ल्स में बात कर रहा हूँ। और जो मैंने आपको बताया स्कोर, उससे आप 2-2, 3-3 नंबर पीछे कर लें। जो और कैटेगरी हैं OBC, ST, SC, अगर आपका वहाँ पर आएगा तो आपको फिर इन सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, मतलब सोशोलॉजी है, उर्दू है, ठीक है, और जो इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, ये इस्लामिक है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। टॉप सब्जेक्ट में आपको बहुत मुश्किल, लिस्ट 1 में नाम नहीं आएगा आपका। बाद में आपका प्रमोशन हो जाए या आपका अपडेट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पहले लिस्ट में नाम आना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अब आपसे इंटरनल के बारे में। अगर आप इंटरनल हैं तो जिस बच्चे के भी मतलब पेपर, यार इंटरनल के हिसाब से तो अच्छा खासा मुश्किल पेपर था ये। जो बच्चा 40 तक पहुंच जाएगा, 40-42, उसको कोई भी सब्जेक्ट मतलब 42 तक अगर पहुंचता है तो उसको मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई इशू उसको नहीं होने वाला है। तो टॉप के बता रहा हूँ, टॉप का मतलब है मेरा आपसे इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये टॉप सब्जेक्ट। हिस्ट्री थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन ये टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी फिर हिस्ट्री है, और आपका जो है आपका अरेबिक है, या आपका सोशोलॉजी है, और कम्युनिकेटिव है, इस्लामिक है, उर्दू है, ये सब्जेक्ट थोड़ा नीचे आते हैं। इसके बारे में थोड़ा कम पे आपका हो जाएगा। लेकिन 42 से 42-43 अगर आपका स्कोर आएगा तो आप कहीं भी मिल जाएगा इंटरनल जनरल। अगर आप OBC हैं, इंटरनल हैं, देन आई थिंक आपका अगर मे बी 38 to 40 स्कोर कर लिया आपने तो आपको किसी भी मिल जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, जो टॉप वाले हैं। और आपका SC ST है, अगर आप 35+ अगर आप निकल जाते हैं तो आपका इनमें नाम आराम से आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आपको नीचे वाले सब्जेक्ट चाहिए, जो मैंने बताया आपको हिस्ट्री है या आपका अरेबिक है, और वो अरेबिक में ज़्यादातर आते हैं मैं मदरसे के लगे, तो उनके लिए तो ये पेपर बहुत मुश्किल रहा होगा, वो शायद इसमें बहुत कम कर पाएंगे। इसमें तो और अरेबिक में वाले तो मैं समझता हूँ कि उनकी तो कट ऑफ कहीं भी होगा तो वो चाहे वो एक्सटर्नल हो, मेरे ख्याल से 47-48 में वहाँ भी उनको मिल जाएगा। और अगर इंटरनल हैं तो मेरे ख्याल से उनको 35 पे या मतलब 38 तक मिल जाएगा, कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है। और आपको अगर आप इंटरनल हैं, आपको नीचे वाला आप चाहिए सब्जेक्ट, तो आप जब भी आपका स्कोर बहुत कम नहीं, कम से कम मे बी जो सेफ बता रहा हूँ आपको, लिस्ट 1 की बात कर रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 30 के ऊपर है ना, 30 के ऊपर है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। 30 के ऊपर पे आपका एडमिशन बहुत ही आराम से हो जाएगा, लिस्ट 1 में आपका नाम आ जाएगा, शायद उससे कम पे भी आ जाए। लेकिन फिर वो टॉप सब्जेक्ट मुश्किल है, क्योंकि इंटरनल में अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ के जाते हैं, वो 40 के स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आप मान के चलें कि 28 पे आपका एडमिशन हो सकता है, मेन लिस्ट में नाम आपका आ सकता है, उसके नीचे फिर आपका जाएगा वेटिंग में। वेटिंग क्लियर हो या ना हो ये फिर अपने आप में डाउट वाली बात है, डर आपके दिल में रहेगा। अब सब्जेक्ट क्या मिले आपको वो भी एक इश्यू है। तो ये मैंने आपको बताया मोटे मोटे तौर पे। अगर मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है, इंटरनल एक्सेल के बारे में, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बताया उसके आसपास से कट ऑफ रहने वाली है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। जो मैंने बताया है आपको इसके आसपास नोट कर लीजिएगा, अगर आपके नंबर आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट में आप चाह रहे हैं मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर आराम से आपका, उससे ऊपर नहीं होगा, उससे नीचे तो हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा। ये टॉप बता रहा हूँ आपको, टॉप मतलब ये आपके जो मतलब ये टॉप मार्क्स हैं, इसके ऊपर नहीं जाएगा, नीचे तो होगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पे इशू होता है आपको। तो ये था मेरा गैस BA के बारे में। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी। आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।